की टॉप स्टोरी ऑफ दिस आवर वो ये है क्यों हम वर्ल्ड वॉर 3 की बात कर रहे हैं। पुतिन के करीबी ने अमेरिका को दी बहुत बड़ी वार्निंग। क्रेमलिन कोर्ट ने रूस को पनिश किया तो होगा, क्रिमिनल कोर्ट ने अगर रूस को पनिश किया तो होगा न्यूक्लियर वॉर। मेदवेदेव की शॉट दिखाएं। यूक्रेन युद्ध पर अदालत लगाई तो यूएस पर होगा ईश्वरीय प्रकोप। सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन वाले देश को सजा, मानवता के लिए खतरा। मेदवेदेव ने यह कहा है। अमेरिका चाहता है कि रूस अंतर्राष्ट्रीय ट्राइब्यूनल में पेश हो। मेदवेदेव ने यह कहा। यह बहुत बड़ी खबर इस वक्त हमारे सामने आ रही है। सीधे आइए बिग वॉल पर, यह खबर दिखाना चाहूंगा। रूस को सजा दी तो होगा न्यूक्लियर वॉर, इस वक्त की बड़ी खबर। ध्यान से देखें। रूसी नेता दिमित्री मेदवेदेव ने एक बार फिर न्यूक्लियर हमले की चेतावनी दी है। नेक्स्ट चेंज करें। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने रूस को पनिश किया तो न्यूक्लियर वॉर हो सकता है, यह इंफॉर्मेशन है। सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन वाले देश को सजा देने में मानव सभ्यता को खतरा है, दिमित्री मेदवेदेव ने यह कहा। अमेरिका चाहता है कि रूस अंतर्राष्ट्रीय ट्राइब्यूनल में पेश हो। मेदवेदेव ने यह कहा, अपने युद्धों से 2 करोड़ लोगों को मौत के घाट उतारने वाला यूएस को कभी सजा नहीं मिली। मेदवेदेव ने यह कहा। मैं ये तीनों ब्रेकिंग और तीनों शॉट्स के साथ सीधे चलूंगा अभिषेक उपाध्याय के पास। अभिषेक भाई, मेदवेदेव ओपन थ्रेट दे रहे हैं न्यूक्लियर अटैक की, और इस दरमियान अलग अलग जगह जो हमले हैं वो बढ़ गए हैं। क्या टेक है इस पर आपका? एक सबसे बड़ी बात यह है कि मेदवेदेव की इस समय पोजीशन क्या, उस पर ध्यान दीजिए। वो वहां की सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन हैं, तो उनका इसलिए बयान बड़ा ही महत्वपूर्ण है। नंबर 1 चीज। नंबर 2, वो जिस न्यूक्लियर की बात कर रही हैं उसकी आप बैकग्राउंड में जाइए। 90% जो न्यूक्लियर आर्सेनल है वो अमेरिका और रूस के बीच बटे हुए हैं। 4000 वॉरहेड इनके पास हैं। और जिस तरह से रूस को टारगेट किया जा रहा है पश्चिमी देशों और अमेरिका की ओर से, उसको देखते हुए चेतावनी है। इसकी ये कितनी गंभीर है ये अभी चर्चा का विषय नहीं है, लेकिन ये दिखाता है कि रूस किस लेवल तक सोच रहा है इस लड़ाई को ले जाने के लिए। आप जो बता रहे हैं, मैं सीधे बिग वॉल पर एक बार फिर से आना चाहूंगा। ये जो ग्राफिक्स हम दिखा रहे थे और नीचे इस ब्रेकिंग के साथ सीधे मैं जान ध्रुव कटोच सर के पास चलूंगा। सर, योर टेक। क्या ये उस लाइन को स्टेप ओवर कर सकते हैं? क्योंकि अब इनको डर इस बात का है कि कहीं इनके ऊपर वॉर क्राइम्स के इल्जाम ना लग जाएं, तो क्या ये उसको भी डरा के धमका के दबाना चाह रहे हैं? निशांत जी, शुक्रिया। ये मैं आपके साथ बिल्कुल सहमत हूँ। मुझे लगता है कि ये धमकी जो है ये रूस की तरफ से इसलिए दी जा रही है क्योंकि वो नहीं चाहता है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में इस प्रकार की बातें आगे आएं। एक बात जो रूस ने कहा है, मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ। इस प्रकार के अगर वॉर क्राइम्स की बात करेंगे तो अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ से 100 गुना इससे ज़्यादा हो चुका है अभी तक। जो भी हम देखते हैं इराक में, ईरान में, लिबिया में, अफगानिस्तान में जिस प्रकार की बातें हुई हैं, इसके लिए तो वेस्टर्न वर्ल्ड ही जिम्मेवार है। तो मुझे नहीं लगता है कि ह्यूमन राइट्स के विषय में इनको यहाँ पर बात करने की कोई आवश्यकता है। लेकिन रूस ने तो साफ कह दिया है कि आप एक और रेड लाइन है, इसको आप मत क्रॉस करिएगा। एक धमकी दी है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ये या 2 चीजें हैं। ये वेस्टर्न वर्ल्ड, अमेरिका और नेटो उस रेड लाइन को पार नहीं करेंगे इंटरनेशनल कोर्ट में यूएन की तरफ से, और दूसरी तरफ से रूस भी उस रास्ते में जाने वाला नहीं है। लेकिन ये मैं समझता हूँ कि ये धमकी जरूर दी गई है। ये एक चिंता का विषय है। पॉइंट है कि ये चिंता का विषय है सर, लेकिन इस बीच में आपको एक और धमकी की बात बता रहा हूं।